नमस्कार स्टूडेंट्स, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ रक्त और हमारा शरीर। तो बच्चों, रक्त यानी कि ब्लड, खून और हमारा शरीर। इस पाठ में बच्चों हम पढ़ेंगे कि ब्लड का हमारे शरीर में क्या क्या काम है, क्या काम आता है ब्लड हमारे शरीर में। और एक तरह से ये तुम साइंस में पढ़ते हो तो ये समझ लीजिए कि एक विज्ञान का ही, साइंस का ही एक चैप्टर है आपका, जो आप अपनी हिंदी में पढ़ रहे हो। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से रक्त का हमारे शरीर में क्या काम होता है और रक्त के अंदर ऐसे क्या क्या चीज़ें मिलती है जिससे हमारे जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और रक्त की अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर को उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और अलग अलग व्यक्तियों के शरीर में अलग अलग ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड होता है कि हर एक व्यक्ति के शरीर में सेम ब्लड ग्रुप जो नहीं होते हैं। इस तरह की बातें भी हम इस पाठ के अंदर जानेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं रक्त और हमारा शरीर। और इसके लेखक कौन हैं? यतीश अग्रवाल जी। तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से रक्त के महत्व के बारे में बताया है कि रक्त का हमारे शरीर में कितना बड़ा काम होता है। इसलिए लोग रक्तदान भी करते हैं। कहा जाते हैं कि रक्तदान महादान, यानी कि रक्तदान करने से बहुत से लोगों की जान भी बचाई जाती है। तो इस तरह से हमें इस पाठ से ये प्रेरणा भी लेनी चाहिए। और आगे हम शुरू करते हैं अपना पाठ, रक्त और हमारा शरीर। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसमें बताया गया है। एक अनिल नाम का लड़का है, वो उसकी छोटी सी बहन है और वो उसकी जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उसको कोई बीमारी है, एनीमिया यानी कि शरीर में जब रक्त की कमी हो जाती है तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो वही हम पढ़ेंगे, उससे आपको बहुत अच्छी प्रकार से ये पाठ समझ आ जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से ये लेखक ने समझाया है। अब दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। यानी कि इसमें बताया कि दिव्या नाम की एक लड़की है और उसका भाई है अनिल। तो कुछ दिनों से दिव्या को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, जल्दी थक जाती है, भूख नहीं लगती, किसी काम में मन नहीं लगता, इस तरह के सिम्टम्स उसे नज़र आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है। तो अस्पताल में जब डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि शायद दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है, खून की कमी है, इसके लिए जांच करानी, यानी कि टेस्ट करा कर देखते हैं। तो टेस्ट के लिए पास के कमरे में दिव्या को भेजती है। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। स्लाइड होती है ना बच्चों, कि वो रक्त है उसको एक शीशे की एक पट्टी सी होती है, एक छोटी सी, तो उसके ऊपर उसको खून को डालकर देखा जाता है कि रक्त हमारे शरीर में रक्त कितना है, या ब्लड ग्रुप पता लगाना हो, अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं ऐसे। तो वो देखते हैं तो उनको जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल जाती है अनिल को। फिर वो उनकी जांच करती है, दिव्या की खून की जांच करती है, स्लाइड पर उसके जो उंगली से है खून निकाल कर स्लाइड पर डालती है। फिर वो कहती हैं कि मैं इसकी जांच करूँगी और उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो तुम कल आकर ले जाना। अगले दिन अस्पताल सुबह अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी, यानी दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आओ आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया।
तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। यानी कि वो रिपोर्ट लेने जाता है तो अंदर लैब के अंदर जाता है तो एक सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिससे छोटी चीज़ें बड़ी दिखाई देती है। तो वो कुछ जांच कर रही थी डॉक्टर दीदी, तो अनिल वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है। तो जांच किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से तो जांच कर रही थी, तो एक स्लाइड की जांच करते दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का मतलब होता है बच्चों जानने की इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा होना जानने की। तो वो बोलता है, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? अब वो एनीमिया की बीमारी के बारे में डॉक्टर दीदी से पूछ रहा है कि क्या है ये बीमारी। दीदी उससे पूछा, यह जानने के लिए कि तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। बोले कि अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें पहले ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में अच्छी प्रकार से जानना पड़ेगा। फिर बोले, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अनिल से कहती है, देखने में तो हमें लाल रंग का एक द्रव पदार्थ दिखाई देगा, लिक्विड दिखाई देगा लाल रंग का, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे इसको तो उसमें हमें भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा यानी कि थोड़े से चीज़ के अंदर बहुत कुछ समा जाना, तो हम कहेंगे इतने से रक्त के अंदर भी बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। कहती है कि दो तरह के भाग होते हैं हमारे खून के। एक भाग जो तरल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में दिखता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, इसको प्लाज्मा कहते हैं लिक्विड फॉर्म को। और दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं, यानी जिनको बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। कहता है इसमें होते हैं ना वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये होते हैं हमारे खून के अंदर। तुमने जांच कराई होगी बहुत से बच्चों ने, तो तुम्हें पता चला होगा। और जो बिना रंग के होते हैं कण, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। होता है ना कि कई बार किसी को बीमारी हो जाती है, डेंगू हो जाता है या कोई और बुखार, तो उसमें प्लेटलेट्स यानी कम हो जाती है। कई बच्चों को कोई बीमारी हुई होगी तो ज़रूर उनको प्लेटलेट्स उनकी काउंट की जाती है, कम हो जाती है तो उनको प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है उन्हीं के ब्लड ग्रुप की। तो इस तरह से कई बच्चों को ये चीज़ें पता भी होंगी। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, यानी प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म होती है रक्त की, उसके अंदर वे लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और जो बिंबाणु जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं वो तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। अब वो उसको सूक्ष्मदर्शी से दिखाती है स्लाइड पर। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। तो देखो बच्चों, पिक्चर में तुम्हें नज़र आ रहा होगा, सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे इनका जो आकार है वो बालूशाही के जैसा लगता है। हाँ दीदी बोली, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी कि गोल होते हैं और दोनों तरफ से जो है थोड़े दबे हुए होते हैं और बीच में दबे हुए होते हैं, दोनों तरफ से थोड़े मोटे होते हैं चारों तरफ से, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यानी कई बार होता है कि सेल्स को काउंट करने का जो तरीका होता है तो वो एक बूंद में देख लेते हैं कि कितनी संख्या में सेल्स है, तो उससे वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं डॉक्टर्स कि कितने ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स कितनी एक व्यक्ति के ब्लड के अंदर हो सकती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से तो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। अब बताती है कि भाई इसी की वजह से, लाल रक्त कणों की वजह से जो खून का रंग है वो लाल होता है।
और इन कणों का काम होता है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑक्सीजन को ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन इनका जीवन काल यानी ये हमारे शरीर में कब तक रहते हैं, 4 महीने तक रहते हैं, और 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, नष्ट होने के बाद ऐसा नहीं कि सारे ही एक साथ नष्ट हो जाते हैं, यानी नष्ट होते रहते हैं और नए रक्तकण बनते भी रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, हम अच्छा खाएंगे पिएंगे पौष्टिक भोजन करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी। यही कारण होता है कि हमारा रक्त नया बनता रहता है, उसमें नए रक्तकण बनते रहते हैं, क्योंकि पहले के नष्ट होते रहते हैं। अगर हम खाना पीना अच्छा नहीं करेंगे तो रक्तकण खत्म तो होते जाएंगे, लेकिन वो नए बनने में कमी आ जाएगी, नए कम बनेंगे और ख़त्म ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे हमारे शरीर के अंदर रक्तकणों की कमी हो जाती है। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। बेटा, हड्डियों के बीच में जो जगह होती है मज्जा, यानी कि जो बोन मैरो हम बोलते हैं, उसके बोन मैरो के अंदर ये जो रक्तकण हैं उनका निर्माण होता है। वो इसलिए डॉक्टर दीदी उसको बता रही हैं कि मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं, यानी कि जहाँ पर ये रक्तकण बनते हैं, रक्तकणों के निर्माण कार्य में ये लगे रहते हैं, यानी कि बोन मैरो के अंदर ये रक्तकण बनते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यानी कि जैसे कारखानों में कोई भी सामान बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार शरीर में भी रक्तकणों को बनाने के लिए प्रोटीन, लोह तत्व जो होता है, तरह तरह के विटामिन रूपी जो कच्चा माल होता है, ये सब हम चीज़ें अच्छी प्रकार से खाएंगे तो नए रक्तकण बनेंगे। वह पौष्टिक आहार पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा हमें। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। यानी यदि हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे, पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर को जो है रॉ मटेरियल यानी प्रोटीन, विटामिन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो ये रक्तकण बनना बंद हो जाएंगे, कमी आ जाएगी बनने में इनके। फिर नतीजा यह होता है, यानी कि रिजल्ट क्या निकलता है कि रक्तकण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया। कि लाल रक्तकण जब हमारे शरीर में कम हो जाएंगे तो एनीमिया नाम की बीमारी होती है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है इसमें। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। कहती है बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है। अगर हम पौष्टिक आहार लें तो एनीमिया बहुत हद तक रोका जा सकता है, खून की कमी होने से रोकी जा सकती है, क्योंकि हमारे देश में भी एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पौष्टिक भोजन लोग नहीं लेते। अब दूसरा कारण और भी बता रही है डॉक्टर दीदी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण क्या है, पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े जब हो जाते हैं तो दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं, और इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। यानी कि दूसरा कारण कीड़ों का हो जाना, कि भी कीड़े भी दूषित खाद्य पदार्थ हम खा लेते हैं, बासी भोजन खा लेते हैं, या कोई दूषित ऐसा खराब भोजन खा लेते हैं जिस पर इस तरह के कीड़े होते हैं जो हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और क्या होते हैं कि वो रक्तकणों को कम कर देते हैं। इससे भी एनीमिया हो जाता है। इसलिए हमें भोजन करने से पूर्व हाथ धोने चाहिए, क्योंकि हाथ में भी कई बार इस तरह के कीटाणु होते हैं, और कई बार वो बताती हैं कि ज़मीन की ऊपरी सतह पर जो है
कुछ इस तरह के उनके अंडे जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, जो उनसे निकलने वाला जो लार्वा है, तो उनसे जो भी कुछ भी निकलता है वो त्वचा के रास्ते जो है हमारे शरीर से टच करते हैं, तो हमारे त्वचा के रास्ते वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारी जो आंतें हैं उनके अंदर चले जाते हैं। और बचने का उपाय क्या बता रही हैं कि शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें, कि हमें वॉशरूम का ही प्रयोग किए, खुले में शौच नहीं करनी चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना, यानी पैरों में चप्पल जूते इस तरह से चीज़ें पहननी चाहिए, नहीं तो वो स्किन के ज़रिए, पैरों की स्किन के ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब अनिल उनसे जो सफ़ेद रक्त कण है और प्लेटलेट्स है उसके बारे में पूछता है डॉक्टर दीदी से। अब डॉक्टर दीदी उसको बता रही है कि सफ़ेद रक्त कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। अब वीर सिपाही क्यों कहा सफ़ेद रक्त कणों को? कि जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर बनाने नहीं देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी शरीर पर कोई भी रोगाणु, किसी भी तरह की जो जीवाणु, कीटाणु इस तरह के जिससे हम बीमार हो जाएं, वो अगर अटैक करने की कोशिश करते हैं शरीर पर, तो क्या होता है, वो उससे लड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं हमारे, और वो सफ़ेद रक्त कण लड़ने का कार्य करते हैं और हमें बीमारी से बचाते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। और बिंबाणुओं का क्या काम है? अब बिंबाणु का बताएंगे डॉक्टर दीदी। चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, यानी जब हमारे चोट लग जाती है तो रक्त बहता रहता है, लेकिन थोड़ी देर में रक्त बहना बंद हो जाता है, उसको हम दबा लेते हैं या उसको ठंडे पानी से धोते हैं, कुछ भी करते हैं तो रक्त बहना बंद हो जाता है धीरे धीरे। तो रक्त के तरल भाग में प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, जो प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट होता है रक्त का, उसमें एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। यानी कि छोटी मोटी चोट लगती है तो जो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि वो हमारे जो स्किन है, स्किन के अंदर जो लेयर है वो एक जाल, वो बिंबाणु एक इस तरह की जाल की सी दीवार बना देते हैं, जिससे कि वो दरारें जो होती हैं, कटी फटी जो दरारें हैं वो भर जाती हैं जहाँ से खून बह रहा है, और धीरे धीरे वो खून बहना बंद हो जाता है। अब वो अनिल उनसे सवाल कर रहा है कि भाई ज़्यादा गहरा घाव होता है तो क्या करें? तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। होता है ना, कई बार टाँके भी स्टिचेस लगते हैं, क्योंकि वो खून रुकता नहीं है, घाव जब ज़्यादा गहरा होता है तो ऐसा करना पड़ता है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय ये चोट के स्थान को कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। यानी कि ज़्यादा गहरा घाव है तो उसको कसकर कोई कपड़ा वगैरह बांध दे, ऐसे दबाव पड़ेगा तो खून निकलना कम होगा। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कहते कि अगर रक्त ज़्यादा बह जाए तो उसे दूसरा रक्त भी चढ़ाना पड़ सकता है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यानी कि वो पूछता है कि किसी का खून किसी को भी चढ़ा सकते हैं, वो पूछता है नहीं, इसके लिए भी अलग अलग तरह का खून होता है हर एक व्यक्ति के शरीर में। तो 4 तरह का खून होता है। तुमने तो पढ़ा ही होगा बच्चों कि किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इस तरह से आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होगा सभी बच्चों को। तो इस तरह से उसको 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसका रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिसको रक्त चढ़ाना है, पहले उसके ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है, कौन सा ब्लड ग्रुप है। फिर जो ब्लड ग्रुप उसका है तो उसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड उस पर चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब
अब अनिल पूछता है ना मिले तो क्या करें। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, यानी कि सरकार ने ब्लड बैंक बनाए हैं, वहाँ जाकर हम डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। कि सर बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी ब्लड बैंक होते हैं जहाँ पर हम रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेट करने जा सकते हैं, इसलिए समय समय पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। जिसके व्यक्ति के शरीर में रक्त भरपूर मात्रा में है उसको ज़रूर डोनेट करना चाहिए ब्लड। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। वो बताती है अब कि तुम्हारी उम्र जब 18 वर्ष की हो जाएगी तब तुम रक्तदान कर सकते हैं, बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते। अब वो कहता है कि एक बार में 300 मिलीलीटर ही रक्तदान किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। यानी कि कई लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से उनके शरीर में कमज़ोरी हो जाएगी, लेकिन वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है, क्योंकि जैसे हम रक्तदान करते हैं, जैसे ही हम अच्छा भोजन खाते हैं तो धीरे धीरे वही रक्त फिर से हमारे शरीर में बन जाता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो समझाती है उसे कि हर एक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, यानी पीठ थपथपाते हुए उसकी पीठ पर अपना हाथ मारते हुए कहा कि अनिल तुम ठीक कहते हो, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा पाठ से कि रक्त हमारे शरीर में कैसे बनता है, हमें क्या खाना चाहिए जिससे रक्त बने, हमें रक्तदान करना चाहिए। रक्त के अलग अलग ग्रुप होते हैं, कितने वर्ष की मतलब आयु के अंदर कितनी एज में हम रक्तदान कर सकते हैं, एक बार में कितना रक्तदान किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ों के बारे में भी हमने जाना। और एनीमिया बीमारी है वो कैसे होती है, यानी रक्त की कमी हमारे शरीर में किस किस वजह से हो सकती है, ऐसा हमें क्या खाना चाहिए जिससे रक्त की कमी ना हो, ऐसी बहुत सी बातें हमने इस पाठ के अंदर पढ़ी। तो बच्चों, बहुत अच्छी प्रकार से आपको ये समझ आ गया होगा।